तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था एंड उसके जो स्टेटमेंट है उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। पहले तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, एक a प्लस बी दी एन पावर। तो क्या हम लिखते थे a प्लस बी दी एन पावर में? इसको याद है तो बता सकता है मुझे? सर NC नॉट मतलब NC जीरो NC जीरो, A NC रेज जीरो टू से N स्टार्ट। यस, a पावर n। B रेज टू जीरो वेरी गुड। एन से जीरो, ए की एन पावर एंड बी की जीरो से स्टार्ट करते थे, प्लस बाद प्लस में NC NC1 एन सी वन। A रेज टू N माइनस वन और B रेज टू वन वेरी गुड। तो क्या प्लस हो रहा है NC यहाँ पर? यस यस, एन सी टू। टू A रेज टू N माइनस टू एंड B रेज टू टू। यस, तो सिमिलरली ऐसे चलता जाता था। यहाँ पर क्या बोल रहा है थियरम कि एन से जीरो से स्टार्ट होगा, ए की मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसकी एन पावर, बी की जीरो पावर, वहां से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में जीरो से वन होगा, ए में एक पावर कम होती थी, मतलब स्टेप बाय स्टेप वन स्टेप डिक्रीज होता था एंड बी की पावर में वन इंक्रीज होता था। वैसे कहाँ तक? तो कि प्लस एन सी एन तक। लास्ट स्टेप में ए की जीरो हो जाती थी, बी की फुल पावर इट मींस एन हो जाती थी। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट। इसमें से हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी निकाली थी कि अगर इंडाइसिस एन है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन N+1 n+1 हो गया। n plus 1. प्लस वन। एम आई ऑडिबल क्लियरली फॉर ऑल ऑफ यू? yes sir. सर ओके। यस सर। एंड कोई भी स्टेप में चले जाओ तो ये जो है कांस्टेंट के अलावा दो टर्म थे आपके, उसकी पावर का एडिशन, इसकी पावर का एडिशन कितना होता था कोई भी N स्टेप में होता जाओ? है N यस, होता तो वो होता था आपका एन। एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग किए थे। अब एक और मजेदार क्वेश्चन आता है, चलो एग्जाम्पल फॉर बाद में रखते, पहले हम 11 एंड 12 में से कोई एक करवा देता हूँ। कौन सा करवाऊँ बोलो? दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 11 नीचे एंड वाला करा दो। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, x प्लस वन पावर सिक्स प्लस एक्स माइनस वन पावर सिक्स। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और मैंने आप सबको बता के रखा था क्या करना है, तो कि इसको a एंड b, इसमें से पहले निकाल लो ए बी एंड एन, एंड बाद में हम फॉर्मूला में पुट करते थे। तो फर्स्ट जो है वो केस में ए क्या है, एक्स, बी कितना है, वन, एंड एन इज सिक्स। सिमिलरली प्लस करने के बाद एक और बाइनोमियल है, तो उसमें देख लीजिए ए कितना है, तो कि सर वन, सॉरी एक्स। बी कितना है, मैंने बोला था माइनस को ध्यान में मत लेना, माइनस के लिए मैंने क्या एडवाइस दी थी? माइनस के लिए Plus minus plus minus. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहना है। तो एक्स ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू सिक्स। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से। तो पावर सिक्स से हम स्टार्ट करेंगे विथ सिक्स सी जीरो, सिक्स सी जीरो। एक्स की जो नए स्टूडेंट है और नई प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड किया था वो ध्यान से देख लीजिए, एक्स की कौन सी पावर से स्टार्ट करना है हमें? यहाँ पर इंडाइसिस सिक्स है तो सिक्स, 6 होगी सर। और वन की जीरो, वन की लिखे या ना लिखे फिर भी हम तो लिखते हैं, ठीक है। प्लस सिक्स सी वन, एक्स में एक पावर कम होगी, वन की वन पावर, प्लस सिक्स सी टू, एक्स पावर फोर, वन स्क्वायर, सर सिक्स सी थ्री। हाँ बोलो साहेब। सर इसमें 1 की पावर क्यों लिख रहे हैं? सब में 1 ही आने वाला है ना। वन ही आने वाला है, बट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालने ही वाले वैसे भी, है ना। एक्स का यहाँ पर स्क्वायर वन पावर फोर प्लस सिक्सटी फाइव एक्स इंटू वन पावर फाइव एंड सिक्सटी सिक्स एक्स की जीरो पावर इंटू वन की सिक्स पावर। ये हो गया आपके फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, प्लस करके है। तो देख लीजिए क्या होने जाएगा, उसमें बीच में माइनस है, माइनस है तो क्या करना है, सेम टू सेम ही स्टेप,
बट आपको ध्यान रखना है प्लस सेकंड टर्म का साइन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, काम तो वही रहेगा, 6 से ही स्टार्ट होगा। ये आपका 1 से, इसमें मैं 1 की पावर नहीं लिखता हूँ, आपने बोला वैसे। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, यहाँ पर होगा 2, 6c3 एक्स क्यूब, बाद में प्लस आएगा 6c4 एक्स पावर 2, प्लस नहीं, प्लस माइनस, इट मीन्स अब माइनस 6c5 एक्स एंड प्लस 6c6 इंटू एक्स की 0 पावर, इट मीन्स 1। अब देख लीजिए ये स्टेप और ये पूरा प्लस ही होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, तो ये वाला स्टेप एंड ये वाला स्टेप कैंसिल होगा, प्लस माइनस है तो सेम टू सेम, यहाँ पर ये कैंसिल होगा प्लस माइनस, सिमिलरली ये भी कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? देन प्लीज गिव मी थम्स अप एंड प्लीज स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो जो बाकी टर्म बची है उसको ध्यान से देखो, तो ये दोनों सेम है, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 6c0 इंटू एक्स पावर 6। अब ये दोनों टर्म सेम है, इट मीन्स व्हाट, प्लस 2 टाइम्स 6c2 एक्स पावर 4। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म वापस सेम होगी, तो प्लस 2 टाइम्स 6c4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम लास्ट दो टर्म्स यहाँ पर सेम है, इट मीन्स 6c6 एक्स पावर 0 वो होता है 1। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। चलो 6c0 कितना होता है बच्चों, सब में से पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो साथ में रखना ना पड़े। 6c0 कितना, 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 6 विच इज एक्स पावर 6 प्लस 6c2 कितना होता है, काउंट करके दो जल्दी से मुझे। सर 15। वेरी गुड, 6c2 मतलब ऊपर 2 स्टेप में मतलब पीछे जाना है और नीचे 2 से 2 स्टेप पीछे जाना है, तो आंसर हो जाएगा 2 3 जा, तो 5 3 जा 15, तो 15 एक्स पावर 4। सर वो 2 15x स्क्वायर। ये जो वेरी गुड, जो 6c4 है वो सेम टू सेम क्या होगा भाई, तो कि 6c2 के इक्वल ही होगा, यस और नो? यस सर। ओके, तो ये 15 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। 6 वो होता है 1, 2 तो सब में से कॉमन निकल ही गया है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें अब और कुछ हम नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपके एक्सपांशन का फाइनल आंसर। क्लियर फॉर एवरीवन? सर एक डाउट? क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो बोलो। सर ये चैप्टर सर कौन से काम में आता है? ये चैप्टर कौन से काम में आता है, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि कैल्सी नहीं है आपके पास, ठीक है, यू डोंट हैव कैल्सी, यस सर। एंड आपको पूछ लिया जाए 101 की 5 पावर फाइंड करो, है ना, तो नहीं सर ऐसा यूजिंग नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई बड़ी फील्ड में और ऐसे कोई काम में आता है सर, ये चैप्टर ऐसा पूछ रहा था। अच्छा, फील्ड जैसे में कि देखो। हाँ हाँ सर ऐसे पूछा, जैसे कि सर्कल्स काम में आता था, आपने बोला था वो कोनिक सेक्शंस, आपने बोला था कि उसके अलग अलग यूजेस होते थे, तो ऐसा यस ये यस, कोई काम में आता है? जो तो मैंने आपको बताया कि उन सब में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। अगर आपको मतलब ऐसी प्योर एप्लीकेशन नहीं है इसकी, बट मेन जो एप्लीकेशन होती है उसमें कैलकुलेटिंग पार्ट होता है, उसमें इसका बहुत ही उपयोग होता है। अंडरस्टैंड? ओके सर। हाँ, चलिए भाई, कि अब आपके पास देखो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो क्या था कि ये तो आपको फाइंड करना ही है, वो फाइंड हो जाए तो बाद में आपको ये वाला टर्म भी फाइंड करना था। तो आप जरा कंपेयर करो इसके साथ, x प्लस 1 की 6 पावर प्लस x माइनस 1 की 6 पावर। आप लोग बड़े ही दिमाग वाले बंदे हो, वापस थोड़ी ना इसका आप प्रूफ करने बैठोगे, वापस थोड़ी ना हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से कंपेयर करेंगे, तो x कितना मिल रहा है, x इज √2, x इक्वल टू √2, और 1 की जगह पर तो 1 ही है और n की जगह पर 6 ही है,
तो मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे आंसर मिला है उसमें, तो बता सकता है? Substitute. यस, तो पुट x इक्वल टू √2 इन ये जो 1 है उसमें रख दो इन 1, x इक्वल टू √2 रख दोगे तो वो किसका आंसर हो जाएगा? देयरफॉर √2 प्लस 1 दी पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की 6 पावर। इसको आपको पूरा सोल्व करने बैठने की जरूरत नहीं है, आगे सोल्व करके आए हो उसी में x की जगह पर √2 रख लो। तो √2 की 6 पावर प्लस 15 इंटू √2 की कितनी पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √2 6 पावर कितनी होती है? √2 इंटू √2 इंटू √2 6 टाइम्स कितना होगा? सर 8 होगा। √2, वेरी गुड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की 1/2 पावर 6, तो 2 3 जा 6 विच इज इक्वल टू 8। यस तो सर। √2 की 6 पावर इज 8 प्लस 15 इंटू √2 की 4 पावर इज 4 यस सर प्लस 4 15 इंटू 139 आएगा √2 सर। स्क्वायर इज 2 2 प्लस 1। 1 इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख लो, वो सर आपका फाइनल आंसर। 198 फाइनल आंसर मतलब 198 ये, ओके गुड, 198 इज योर फाइनल आंसर। किसी को डाउट इसमें? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट्स। गुड, वेरी गुड। पार्श्वा, हेली, देवम, केओसा, गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि जो हमने प्रीवियस छोड़ दिए थे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा हटके है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रूव दैट 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिविजिबल बाय 25। तो अगर आप कोई क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी गिवन है 6 रेज टू n माइनस 5n, उसको आप 25 से डिवाइड करते हो, तो पूछा कैसे गया है? इसको आप 5n, जिसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 25 से, तो रिमाइंडर कितनी मिलती है बच्चों आपको? 1। 1 मिलती है। यहाँ पर मानो कि q है, दिस इज q, 25 इंटू q किया और यहाँ पर कुछ आंसर मिला तो रिमाइंडर 1। ऐसा हमें प्रूफ करना है कि 6 रेज टू n माइनस 5n को हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 मिलेंगी। तो मुझे कैसा प्रूफ करना तू यहाँ रहेगा? से जा तू वहाँ साइड से जा बस। सर ये वहाँ साइड मीर का सर हर बार ये ऐसा होता है, हमारा तो तो उसका तरीका हमें सुनाता है। तो भाई मीर अपना माइक बंद करना। ओके, आगे बढ़ते देखिए अभी। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा? तो कि 6 रेज टू n माइनस 5n इक्वल टू 25 इंटू क्यू, 25 इंटू क्यू प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? के 6 रेज टू n माइनस 5n है, वो 25 से हम जब उसको डिवाइड करते हैं तब 1 रिमाइंडर आती है। तो ऐसा मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? वो आपको पहले से दिमाग में डाल रहा हो 6 रेज टू n माइनस 5n को इस टाइप से आप प्रूफ कर दो तो आपका काम बन जाएगा। ये पहले पता चला कि मुझे ऐसा दिखाना है वो। ओके, तो आगे बढ़ते देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं कौन सी टर्म पर बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूँ 6 रेज टू n माइनस 5n में? देखो 6 में मैं 6 पावर n है तो उसमें मैं बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूँ। तो 6 रेज टू n इक्वल टू, जो 6 रेज टू n है, 6 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? अगर मुझे 25 5 की पावर में चाहिए कुछ, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 + 1। यस, 5 प्लस या 1 या तो 1 प्लस 5, यस उसकी कितनी पावर? 10 पावर। या तो 5 प्लस 1 लिखो या तो 1 प्लस 5, जो आपको अच्छा लगे। यस मैंने सर। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 5 की n पावर। अब जरा ध्यान से गौर कीजिए, अब इसको कंपेयर कीजिए a प्लस बी की n के साथ। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड n की जगह पर तो कितना है? n ही है। अब खेल शुरू होता है यहाँ से। 6 रेज टू n इक्वल टू, बाइनोमियल थ्योरम सबको आता है, उसका स्टेटमेंट सबको पता है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए। n, सर हाँ ये कौन से नंबर का सर सम था? ये एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल नंबर 4। ओके सर, ओके, तो क्या हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे विथ NC0। 0 सबको पता है 1 की पावर लिखने का कोई फायदा नहीं है, इनटू बी की इट मींस 5 की 0 पावर। अब मैं 1 की पावर नहीं लिखूंगा, NC1 5, 5 की 1 पावर जो बी है उसकी डिक्रीज होती जाएगी, 1 की सॉरी 5 की 1 इंक्रीज होती जाएगी एंड 1 की डिक्रीज। 1 की डिक्रीज हो या ना हो, उसकी पावर कितनी भी हो 1 ही रहने वाला है। तो प्लस NC2 5 स्क्वायर प्लस NC3 5 क्यूब प्लस अप टू प्लस NCn 5 पावर n। ये स्टेप में किसी को डाउट तुरंत पूछ लेना वरना रह जाओगे पीछे। ठीक है, चलिए शर्माने की बात नहीं है, पूछने में कोई किसी का कुछ जाता नहीं है। 6n NC0 कितना होता है बच्चों? NC0 इज किसी का भी C0 ऑलवेज आंसर 1, 1 की n सर, पावर 1 and 5 power 0 also 1। NC1 is n into 5। हाँ बोलो हित। सर हाँ उसमें डाउट है। इसमें उसमें सर आपने n क्यों लिया? NC की पावर 6 तक नहीं ले गए हम? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी इंडाइसिस क्या है, पावर जो है अच्छा, वो हाँ क्या सर, है, यस सर, यस सर, यस सर, पावर इज n। इज दिस यस सब अच्छे क्लियर? से कर गया। गुड गुड। अब देखो, हर एक को मैं सोल्व करने नहीं बैठता हूँ, यहां से आपको कॉमन क्या लग रहा है, ये जो मैंने अंडरलाइन की है उसमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कोई बता सकता है मुझे? 1 यहाँ पर 5 स्क्वायर 5 की है, पावर सर, 5 की पावर 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 पावर n, इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, कितना कॉमन ले सकता हूँ? 5 ले 5 सकते हो सर आप? स्क्वायर। यस 5 स्क्वायर, सब में 5 स्क्वायर तो है ही। देखो 5 स्क्वायर से पावर बढ़ती जा रही है, तो अंदर होगा NC2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर NC2 ही बचेगा, NC3, अब इसके पास 5 पावर ही बचेगी 5 क्यूब के बदले, प्लस अप टू प्लस NCn 5 की, यहाँ पर n थी उसके पास से 2 हमने ले ली, कितनी बचेगी लास्ट में? n माइनस 2 पावर। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव मी थम्स अप अगर ये यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ये सब में। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पावर n इक्वल टू 1 प्लस 5n प्लस 5 स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इसको मैं नाम दे देता हूँ q। उसको हमने क्या नाम दे दिया? q। दिस इज नथिंग बट वो पूरा काउंट है q। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 5n है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, 6 पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25 इंटू क्यू प्लस 1। देखो मैंने बोला था ना कि ऐसा अगर आपने प्रूफ कर दिया, ये जो है वो 25 से कोई भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो बट 1 रिमाइंडर ऑलवेज बचेगी। समझ में आई बात? तो मैंने बोला स्टार्टिंग में ही बता दिया यस था सर। कि भाई 25 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 रिमाइंडर बचती है, ऐसा आपको दिखाना था। ओके, सर डाउट है हाँ बोलो। सर, ये क्यू कैसा है वो पता नहीं चला। वो क्यू हमने अज्यूम कर लिया है, ये जो है ना ये स्टेप पूरा, उसको हमने क्यू नाम दे दिया पूरी क्वांटिटी को। वो जो ओके क्वांटिटी सर। है 5 स्क्वायर के साथ उसको हमने क्यू नाम दे दिया, पुट क्यू हियर, और कुछ नहीं। ठीक है, और किसी को डाउट? एम आई ऑडिबल क्लियरली फॉर एवरीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। ओके ओके, तो थोड़े स्टूडेंट को ओके, चलिए सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा है मेरा आवाज क्लियरली? आ रहा है सर। ओ सर Sir, आ रहा है सर. आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ पर क्या है,
so that 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. ये जो है टर्म वो 64 से डिविजिबल है ऐसा आपको दिखाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो 9 रेस टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 वो डिविजिबल है, इट मीन्स जीरो आएगा ना सर? रिमाइंडर 0 आएगा। तो इट मीन्स आपको क्या दिखाना है, दिस इज 64 का मल्टीपल, इट मीन्स 64 इंटू लेमड़ा। 64 into q plus 0. हाँ क्यू भी बोल सकते हो, आपने हमने क्यू लिया था तो आप क्यू भी बोल सकते हो, यस। सिक्सटी फोर इंटू क्यू, तो आपको ऐसा दिखाना है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर 9 रेस टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, वो टर्म में कौन सी टर्म में मैं बाइनोमियल, कौन से पॉइंट पर मैं बाइनोमियल यूज कर सकता हूँ, इन सब में किसको पकड़ लो तो बाइनोमियल यूज होगा, पावर कहाँ पर है? सर n 9 9 की n plus 1 plus वाला। 1 Yes. n plus 1 9 की n प्लस 1। अब इसको मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, मुझे 64 सर, चाहिए। सर 9 n 1 plus 9 8. raised to n 8 into plus 1. 1 प्लस 8, वेरी गुड, 8 प्लस 1 या तो 1 प्लस 8 बहुत सारे। बट सर हमें पहले n plus 1 को सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसको n प्लस 1 ही रहने दो, इंडाइसिस है उसको छूने की जरूरत नहीं है, वो चलेगा n प्लस 1 ही। ओके ओके चलिए, अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, दिस इज a, 8 इज b एंड योर इंडाइसिस n इक्वल टू व्हाट, n प्लस 1। तो देयरफॉर 9 की n प्लस 1 इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, n प्लस 1 से 0, तब 1 की n प्लस 1 पावर, बट वो मैं नहीं लिखूंगा। तो 8 की 0 पावर से स्टार्ट होगा, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है। n प्लस 1 सी 1, 8 की पावर 1, n प्लस 1 सी 2, 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 सी 3, 8 क्यूब, कहाँ तक, ओके सर n प्लस 1 सी n प्लस 1 इंटू 8 की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने बाइनोमियल अप्लाई कर दिया। अब जरा मैं, सर हाँ बोलो साहब। सर वो नेटवर्क इश्यू था तो आप ये थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करो ना, वो मेरा लिखना रह गया। देख लीजिए, हाँ सर 2 मिनट। सर उधर आपने 8 की पावर दो क्यों 2 लिखी है? अच्छा यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होगी, 0 बाद में 1 बाद में 2, सेकंड जो था उसकी b की एक एक स्टेप इंक्रीज होगी। यस सर चलिए हो गया। ओके गुड। अब देख लीजिए 9 की n प्लस 1, किसी का भी c 0 होता है ऑलवेज 1, आप सबको पता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, 8 की 0 पावर भी 1, n प्लस 1 सी 1 क्या होता है, n प्लस 1 खुद ही होगा इंटू 8। अब यहाँ से वापस देख लीजिए, आपको क्या Eight- कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 8 स्क्वायर बाहर Eight. आएगा सर। 8 स्क्वायर बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो बच्चों n प्लस 1 सी 2, n प्लस 1 सी 2 प्लस n प्लस 1 सी 3 के साथ 8 स्क्वायर तो निकल गया है, तो इसके पास सिर्फ 8 प्लस अप टू प्लस n प्लस 1 सी n प्लस 1, 8 रेस टू n प्लस 1 में से अगर आप दो पावर निकाल लो तो कितनी बचेगी, 8 की n माइनस 1 पावर। अब ये जो क्वांटिटी मिली है इसको वापस मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, q, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपका काम बन गया, 9 रेस टू n प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस n को मल्टीप्लाई करो, 8n प्लस 8 प्लस 8 स्क्वायर मतलब 64 इंटू क्यू। ये सबको अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, 9 की n प्लस 1 माइनस 8n, 1 प्लस 8 विच इज 9, इट मीन्स माइनस 9 इक्वल टू 64 इंटू क्यू। तो देख लीजिए स्टूडेंट, क्या हो गया, आपका काम बन गया, जो क्वांटिटी गिवन थी वो 64 की मल्टीपल निकली यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 9 पावर n प्लस 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। एक बार में पूरा पेज आपको दिखाता हूँ, और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे अभी इसको रिव्यू करके।
बाद में मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर देयर आर नो डाउट्स। गुड, त्योशा का थम्स अप मिल गया है। कनन, रिया तो अभी ज्वाइन हुई वापस। सर इधर अब वो पीएमआई वाला ही जैसे में करते थे, लाइक कोई यस, नंबर लेंगे और बाद में उसको उधर वैल्यू में रखेंगे तो भी हम प्रूव कर सकते हैं ना। तो भी कर सकते हो, यूजिंग पीएमआई भी कर सकते हो, बट ये चैप्टर में हमें यूजिंग बाइनोमियल, तो आपको गिवन होगा कि यूजिंग बाइनोमियल करना है या यूजिंग पीएमआई का। पीएमआई, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एग्जाम में। ओके। ओके, फर्स्ट टू स्टेप हम रिपीट करते हैं, देख लीजिए क्या है यहाँ पर। फर्स्ट टू स्टेप 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 है, उसको 64 से डिवाइड करना है, मतलब डिविजिबल है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आनी चाहिए। इट मीन्स 64 इंटू क्यू में लाके रख लो, इसके इक्वल टू 64 का मल्टीपल, इट मीन्स डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने ये स्टेप में से जहां पर मैं बाइनोमियल अप्लाई कर सकूं वैसा टर्म कौन सा था, तो 9 की n प्लस 1। अब मुझे 64 चाहिए था, तो 9 को मैंने कैसे स्प्लिट किया, 1 प्लस 8 की n प्लस 1 पावर, बाद में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 8, और मेरे जो इंडाइसिस थी वो n प्लस 1 थी, वो लेके मैंने बाइनोमियल थियरम अप्लाई कर दिया। तो n प्लस 1 की 0 पावर से स्टार्ट होगा एंड b जो है वो 8, उसकी 0 पावर से स्टार्ट होगा, 8 की पावर बढ़ती जाएंगी। बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 8 स्क्वायर सब में कॉमन दिखाई दे रहा था, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी की जो कॉमन क्वांटिटी बची उसको मैंने q नाम दे दिया और मेरा काम बन गया। इज दिस क्लियर हित? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो लल्लू पप्पू जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ही नहीं है। देखो क्या करना है यहाँ पर, अगर हम कौन सी साइड से स्टार्ट करें, राइट हैंड साइड लू में 4 की n पावर, कितनी पावर ले रहा हूं मैं बच्चों, राइट हैंड साइड मतलब 4 की n पावर है। अब ये जो 4 की n पावर है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है ना, उस हिसाब से देखना है आपको। तो 4 की n 1 पावर प्लस है, 3 यस 1 प्लस 3 लिख 3 सकता हूँ। और अभी तक हम जो करते आए थे वो, इसको बोल दो a, इसको बोल दो b, और यहाँ पर आपकी इंडाइसिस तो n ही है, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थियरम, NC0, 1 की पावर तो लिखनी जरूरी नहीं सर है। वही तो दिया हुआ है ऊपर। हाँ, बस वो दो स्टेप बीच में रखने थे। ओके। तो 1 की n पावर वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 3 की 0 से स्टार्ट होगी, NC1 3 पावर 1, NC2 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस NCn 3 पावर n। अगर आपको अभी इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा r देख लीजिए 0 से स्टार्ट होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं NCr 3 की r पावर। अब देख लीजिए r की जगह पर मैं 0 रखूं तो फर्स्ट टर्म, 1 रखूं तो सेकंड टर्म, 2 रखूं तो थर्ड टर्म, वैसे n रखेंगे तो लास्ट टर्म, तो r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। सिग्मा का मतलब है सबके बीच में प्लस लगाते जाओ 0 से लेके n तक, तो वही तो आपका है लेफ्ट हैंड साइड। कोई डाउट इसमें? एक मिनट रखना, वो देखना है। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, तो हम नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट इन फर्स्ट एक्सरसाइज। सर ये सब में हमने किया क्या सर, वही पता नहीं चला। हाँ अरे सर। बाप, चलिए चलिए वापिस वापिस, ऐसा थोड़ी ना चलता है क्या किया वो पता ना चले। चलो देखो, मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में 4 की n पावर वो लिखा, ठीक है। अब 4 की n पावर इक्वल टू 2 में लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है, ध्यान से देख लो। अब ध्यान से जरा देखने जाओ आप लोग, तो ये जो 4 है उसको मैं 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया वो हाँ या ना बोले। 4 को मैं 1 हाँ प्लस सर। 3 की n पावर, अब यहाँ पर मैं बाइनोमियल थियरम अप्लाई करता हूँ, ए एंड बी की जगह पर, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 3 है,
और इंडाइसिस n है, तो बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से स्टार्ट होगा, NC0। तुम्हारी 1 की तो n पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 की कितनी भी पावर 1 होगी, सिर्फ 3 की पावर लिखनी है और 3 की 0 से स्टार्ट होगा। 3 की 0 NC1 3 दी पावर 1, NC2 3 दी पावर 2, कहाँ तक, NCn 3 दी पावर n तक। अब इसको अगर तुम्हें सिग्मा में लिखना है तो ये सब स्टेप किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, NCR 3 की पावर r टाइप दिखाई दे रहे हैं, और r तुम्हारा कहाँ से रनिंग हो रहा है, 0 to n रन हो रहा है। देख 0 रखेगा तो क्या मिलेगा, NC0 3 की 0, सिग्मा का मतलब प्लस, बाद में 1 रखो NC1 3 की 1, देख ऊपर का स्टेप मिल रहा है पूरा का पूरा। वही तो कमाल है सिर्फ क्वेश्चन का। समझ में आई बात या अभी भी नहीं? सर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थी वैसा ना? हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला थी वैसा। हाँ सर आ गया। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं अब जनरल एंड मिडल टर्म्स। जनरल एंड मिडल टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन क्या होगा, तो पहले में एनसी जो a प्लस बी की n पावर थी उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, a प्लस बी दी n पावर का जनरल फॉर्मूला। कौन मेरी हेल्प करेगा लिखने में? मैं करूँ सर? बाकी सब भी है ना, वो भी कर सकते हैं। सर मैं करूँ? बोलिए। सर वो डायरेक्ट सिग्मा की पूरा नहीं पूरा पूरा फॉर्म? सिग्मा नहीं, पूरा फॉर्म पूरा फॉर्म। ओके सर, NC0 e raised to n B0 plus NC1 a raised to n minus 1 into B raised to 1 plus NC2 into a raised to n minus 2 into B raised to 2 plus to the plus n raised to n a power 0 into B raised to n. ओके गुड, वेरी गुड। NCn ए दी पावर 0 इंटू बी दी पावर n तक जाना है। अब यहाँ पर आप लोग जरा नोटिस करो, मैं जो नोटिस करवाऊँ ना वो जरा ध्यान से देखते रहना। हम 5 मिनट लेंगे बट आपको समझ में आने वाली है बात जनरल टर्म में। ये आपकी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म First term. T1, Yes. दिस इज योर फर्स्ट टर्म T1, और यहाँ पर दिस इज योर सेकंड टर्म T2, 2, दिस इज योर थर्ड टर्म T3, 3. और आप सबको पता है जो लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म होगी, अगर इंडाइसिस n TN है होगी तो? ना सर? TN. नहीं 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 नहीं, n+1। यस, कि अगर इंडाइसिस n है तो इसके एक्सपांशन में टोटल n+1 टर्म होगी, तो लास्ट टर्म होगी वो Tn+1, है ना? तो अब यहाँ पर से मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला चाहिए। क्या कर रहे हो सर, जनरल टर्म कि मैं उसके उसमें आर की जगह पर कुछ भी रख दूं, मैं मुझे चाहिए 15th टर्म, तो मुझे देखे बिना सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो मुझे 15 टर्म मिल जानी चाहिए, वैसे ही मुझे एक जनरल फॉर्मूला चाहिए जनरल टर्म की। तो कैसे निकाल सकते, तो यहाँ पर एक आप 1 है तो जरा देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 0, ए की n पावर और यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर सेकंड टर्म है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर n-1 और यहाँ पर कितना है, 1 है। अगर यहाँ पर 3 है, थर्ड टर्म है, तो NC2 n-2 और यहाँ पर 2 है। क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आप सबको? सर वो एक ज्यादा है। यस, कि आप 1 देखो तो यहाँ पर एक कम है, 2 देखो तो यहाँ पर एक एक पावर कम है। तो अगर मैं t r+1 लिखना चाहूँ, r+1 टर्म, मैं कौन सी टर्म की? पावर r हो जाएगा ना सर? वेरी गुड, NC क्या होगा पहले तो, NC अगर पावर r, r NCR r+1 b to the power a and b to the power r-1 e की पावर n-r r एंड b की पावर कितनी, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही। फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 2 था, है ना? अब बाद में ऊपर a की कितनी पावर माइनस थी, n-2 थी और b का स्क्वायर था। तो यहाँ पर मैं r+1 टर्म लिखना चाहता हूँ, तो
r प्लस वन के लिए यहाँ पर कितना 3 है तो 2 होगा, तो एनसी में कितना हो जाएगा यहाँ पर एक टर्म r। अब यहाँ पर r है तो a की पावर में क्या होगा n माइनस r, क्योंकि 2 होता है तो n माइनस 2 होता है, 1 होता है तो n माइनस 1 होता है, n होता है यहाँ पर पूरा n, इट मीन्स यहाँ पर n माइनस n होता है। तो r प्लस वन है तो a की n माइनस r, और b की कितनी टर्म, b की कितनी पावर, ओके सर n माइनस 2 होता है तो यहाँ पर 2 ही होता है, तो n माइनस r है तो यहाँ पर r ही होगा। तो दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अब आप r को यहाँ पर कोई भी ले लो, r7 फाइंड करना है, r7 फाइंड करना है, आप क्या लिखोगे t6 प्लस 1, r कितना बन गया आपका, कंपेयर विद दिस, मतलब सर n की जगह हम r ले रहे हैं। कहाँ पर n की जगह पर r ले रहे बच्चे, और वो b रेस टू n होता है ना, उसकी जगह r आपने किया ना, मतलब। हाँ हाँ यहाँ पर r किया, ठीक है। तो ये आपको एज ए जनरल टर्म याद रखनी है कि टी आर प्लस वन टर्म की फॉर्मूला क्या, तो एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला क्या, क्योंकि एन सी आर ए प्लस एन माइनस आर बी रेस टू आर। अगर आपको सेवंथ चाहिए टर्म तो मैं क्या करूंगा, पहले आर प्लस वन में लिखूंगा 6 प्लस 1, तो इसको आर प्लस वन के साथ कंपेयर किया तो आर कितना 6, तो आंसर आएगा एन सी 6 ए पावर एन माइनस 6 बी की पावर 6। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। यस सर, क्लियर। चलो T9 क्या होगा, मुझे कोई बता पाएगा? मैं पूछना चाहूंगा सृष्टि से, T9 कैसे लिखेंगे हम सृष्टि? कनन, वेरी वेरी गुड हित, कनन T9 अगर मुझे चाहिए, नो 8 इश्यूज, plus 1 वेरी गुड दैट्स ग्रेट, 8 प्लस 1, तो यहां पर से कनन हमारा R क्या बन गया, 8 यस 8। तो बाद में हमारी फॉर्मूला में R की जगह पर हम 8 रख लेंगे, NC8 a पावर n माइनस 8 इंटू बी पावर 8। तो जनरल टर्म में किसी को डाउट है पहले तो, इज देयर एनी डाउट इन जनरल टर्म, तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। गुड, हाँ बोलिए हित जी। सर ये सब में सर ऐसा ही होगा ना, 100 होगा तो 99 की पावर c की पावर 99 आ जाएगी, फिर 80 यस 79। यस टी ये 100 होगा, कॉमन लॉजिक था, तो सर ये पूरा फॉर्मूला क्यों बनाया उन लोग ने? क्योंकि फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला सबके लिए कॉमन होना चाहिए ना, ये फॉर्मूला देखो आर की जगह पर आप रख लोगे, फॉर्मूला के बिना ही आप लिखने लगोगे तो काम नहीं बनेगा। एक लॉजिक से काम करना है तो मैंने लॉजिक तो सिखा दिया है, बट ऊपर आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, कि जनरल टर्म नंबर नहीं चाहिए मुझे, कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, एनसीआर ए पावर एन माइनस आर बी दी पावर आर, जनरल टर्म ही पूछा है, इसमें कुछ भी रखना है अब आप रख सकते हो आर की जगह पर। सर Yes, मैं sir. बताऊं क्यों रखा है? हर्ष बोलो, यस हर्ष। सर उधर T9 में BR है तो उधर B6 आएगा ना R की जगह। क्या? T9 में सर लास्ट स्टेप है ना वो, हाँ 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 लास्ट में, तो उधर हाँ BR है तो R की जगह 6 मतलब 1 रख देंगे ना सर। हाँ हाँ, यहाँ पर हम रख देंगे आर की जगह पर 8, यस। चलिए, और किसी को डाउट कोई जनरल टर्म में? नो सर। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं जनरल टर्म के। देखो, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पर तो 99 कोई भी पावर तो गिवन है नहीं आपको कि भाई ये टर्म चाहिए ये टर्म चाहिए, आपको सिर्फ जनरल टर्म चाहिए ये एक्सपांशन की, तो फॉर्मूला के बिना कैसे करोगे? तो आप सबको अभी जनरल टर्म का फॉर्मूला पता चल गया है, और 4-5 सम में हम करेंगे तो रट भी जाओगे आप। टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, NCR a to the power r
n minus r b to the power r. b टू द पावर r। अब आपको क्या करना है, अब देख लीजिए, हमने ये जनरल फॉर्मूला किसके साथ कंपेयर करके निकाली थी, a प्लस बी की n पावर के साथ। तो अगर माइनस आ जाए, अगर माइनस आ जाए बीच में, तो हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी की n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस बी की n पावर। ठीक है, दिस इज योर a एंड a पूरा टर्म आपका b हो जाएगा। बीच में माइनस है तो वो हम b को चिपका देंगे। सर उससे कोई फॉर्मूला में असर नहीं होगा? कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, हमने, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें a एंड b चाहिए, तो इसको पहले कंपेयर करो विथ a प्लस बी दी पावर n के साथ। तो यहाँ पर मेरा a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई दी पावर 6। तो हियर a इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, b यस इक्वल टू सर। व्हाट, माइनस y minus y, and n equal to what, 6। 6। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? आज क्लास कुछ Yes, शांत sir. शांत दिखाई दे रहा है, क्यों भाई? सर वो आपने बोला माइनस कंसीडर नहीं करने का, तो क्यों किया इस बार? अरे भाई, क्या बोल के रखा है मैंने तुझे कि बीच में माइनस है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस माइनस बी की n पावर। हाँ सर, यस सर। तो ये पहला स्टेप तुम्हारा a एंड जो माइनस b है वो तुम्हारा b बन जाएगा। हमने a प्लस बी लिखा है ना, तो ठीक है। यस सर। हाँ, तो देख, इसको तू a प्लस बी के साथ कंपेयर कर, तो एक्स स्क्वायर इज a एंड माइनस वाई हाँ इज सर, हाँ b। ठीक, ओके, हाँ सर। चलिए, अब जो ये मिला है उसको जनरल टर्म में रख लीजिए। तो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन की जगह पर 6 सी आर, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर रेस टू एन की जगह पर 6 माइनस आर, बी की जगह पर माइनस वाई दी पावर आर। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? हमने सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिया, हमने सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया इन जनरल टर्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा 6CR। सर हम उधर आर की जगह पे फाइव नहीं लिख सकते? भाई तुम्हें क्या फाइंड करना है, सिर्फ जनरल टर्म। हमने ओके, ऐसा तो नहीं मतलब बोला है आर कि, नहीं रखना है। हाँ, जनरल टर्म मतलब ऐसा तो नहीं पूछा है फिफ्थ फाइंड करो, सिक्स्थ फाइंड करो, सेवंथ फाइंड करो। जनरल टर्म इट मीन सिर्फ TR प्लस वन। ओके, ओके तो 6CR, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर इट मीन मल्टीप्लाई होगा, 6 टू जा 12 माइनस 2R इंटू, यहाँ पर माइनस वन की R इंटू वाई की R लिख सकता हूँ, यहाँ पर से माइनस वाई की R है तो माइनस वन की R इंटू वाई की R इक्वल टू 6CR x की पावर 12 इंटू एक्स की पावर माइनस 2R इंटू माइनस वन दी पावर R इंटू वाई दी पावर R। इसको हमने अलग अलग लिख दिया, यहाँ तक छोड़ दो, ये आपकी जनरल टर्म बन गई फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट यस सर। कीजिए। सर ये अदरवाइज, -1 पावर आर कैसा है वो पता नहीं चला सिर्फ। ओके चलो, आपको ये वाला रूल पता है, a इंटू बी दी पावर n हो तो आप क्या करते हो, यस सर। a पावर n इंटू ए बी टू द पावर n पावर एन, बी लिखते टू हैं, द पावर एन। है यस ना? सर। तो माइनस वन इंटू में y लिख सकता हूँ, वहां पर माइनस वाई को माइनस एन इंटू वाई की r लिख यस सकता सर। हूँ। तो क्या हो यस जाएगा, माइनस वन की r पावर इंटू वाई की r पावर। नाउ क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 सर से एक हम जोक सुना दो तो क्लास पहले जैसी हो जाएगी। अच्छा, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स की पावर 12 जनरल टर्म आपको फाइंड करनी है। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, नो इश्यू हित एन सी आर। मैंने बोला था ना, रट लोगे आप, ये फॉर्मूला इतनी बार आने वाला है, ए पावर एन माइनस आर बी दी पावर आर। अब इसको किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ए प्लस बी की एन पावर के साथ आपके क्वेश्चन को कंपेयर करो। हाँ बोलो हित। सर वो मैं अभी एक दो बार बाहर चला गया, तो कुछ आपने बीच में कुछ करा है? आपने मोस्ट आईएमपी चीज यहाँ पर मिस कर दी है ना स्टूडेंट्स, हमने कितना बहुत पढ़ लिया।
बहुत कुछ पढ़ लिया सर, 2 दिन का साथ में ही पढ़ लिया। हाँ सर, मैं तो थक गया पूरा। नहीं सर, वो हंसी मजाक में तो थोड़ा मैं भी था, मगर वो बीच में बाद में चला गया मैं। तो कुछ नहीं आपने अभी स्टार्ट किया ना सर? अभी स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो ओके सर, ओके। चलिए। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज क्या करना है, a प्लस बी की nth पावर के साथ कंपेयर करना है। तो a क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसको ऐसे वापस लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस वाई एक्स दी पावर 12। तो हियर a इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वेयर, b इक्वल टू व्हाट, माइनस वाई एक्स, एंड n इक्वल टू 12। आपके पास a है, b है, n है, जनरल टर्म में रख लो। इसमें क्या हो जाएगा देख लीजिए, देयरफॉर tr प्लस 1 इक्वल टू ncr, n की जगह पर कितना रखना है मुझे, 12 12, 12cr, a की जगह पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर n की जगह पर 12 12 माइनस माइनस आर r इनटू b की जगह पर माइनस माइनस वाई वाई एक्स एक्स दी पावर r। आर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम बोल देंगे कि ये जनरल टर्म है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 12cr, x की कितनी पावर हो जाएगी, x की 24 माइनस 2r, पावर दी पावर क्या होगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लीकेशन विद 12 माइनस r इनटू इनटू, माइनस वाई टू द पावर आर इनटू एक्स टू द पावर आर। क्या बात है, माइनस वाई टू द पावर r इनटू एक्स टू द पावर r। यस सर, फिर अब 12cr इनटू एक्स टू द पावर 24 इनटू एक्स टू द पावर माइनस 2r इनटू माइनस वाई टू द पावर आर इनटू एक्स टू द पावर आर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो x की पावर इतनी और x की पावर r, बेस सेम है, तो पावर का क्या कर सकते हैं हम, ऐड हो जाएंगे सर। एडिशन कर सकता हूँ। एंड माइनस वाई दी पावर आर है, उसको मैं वापस माइनस 1 की आर वाई की आर लिख सकता हूँ। यस सर। बस, तो ये आपका आंसर हो गया, 12cr माइनस 1 दी पावर आर, एक्स की कितनी पावर 24 माइनस आर इनटू, सर उनको अलग नहीं करेंगे, 24। अलग हाँ सर। करना है करो, नहीं करना है तो कोई नहीं चलेगा। ओके। ओके सर। तो दिस इज योर जनरल टर्म। किसी को डाउट यहाँ तक अभी, नो सर, पता चल गया। क्लियर सर। गुड। अब आपका जो मतलब ख्वाब का जो क्वेश्चन था कि ये तो जनरल टर्म है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x माइनस 2y द पावर 12। आपको फोर्थ टर्म चाहिए, तो पहले तो जनरल टर्म की फॉर्मूला बोलो भाई, आपको आनी चाहिए। अब tr प्लस 1 इक्वल टू, NCR इंटू ए आर टू द n माइनस आर इंटू बी आर। एक ही बंदा बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना चलता है। सर एक चलिए, क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो पूछो साहब। सर इसमें 12 भी है और 4 भी है, तो फिर वो हम 12 लेंगे ना? ये फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तुम्हें, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म पर कौन सी टर्म आएगी, फोर्थ। ठीक है, मतलब मतलब पहले सर आर की फोर वैल्यू तक 3 हम होगी जाएंगे। सर, मतलब यस आर की वैल्यू 3 होगी और एन की वैल्यू 12 होगी, ऐसा ना? यस यस। यस सर, पता चल गया। ओके। चलिए देख लीजिए, इसको a प्लस बी की पावर n के साथ कंपेयर कीजिए, तो a प्लस बी दी पावर n के साथ कंपेयर करिए, तो हियर a इक्वल टू व्हाट, x, b इक्वल टू व्हाट, माइनस 2y, एंड n इक्वल टू व्हाट, 12। ये सब करने के बाद आपको कौन सी टर्म चाहिए, T4 टर्म चाहिए, बट हमें तो इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, तभी तो मुझे R पता चलता है। तो 4 को हम लिखेंगे T3 प्लस 1, T3 प्लस 1 4, तो हियर R इक्वल टू व्हाट, 3। 3। रख लो फॉर्मूला में, n की जगह पर 12, r की जगह पर 3, એની જગ્યાએ x, n કેટલો છે આપણો 12 છે, માઈનસ r તો કે 3, b કેટલો -2y પાવર r, r એટલે કેટલા છે તો કે 3। Is this clear for all of you? n की जगह पर 12 रखा, a की जगह पर x, b की जगह पर -2y एंड r की जगह पर 3। सर Yes, अब sir. Clear. इसमें आगे वो करेंगे 12C3 का सॉल्व। यस करेंगे हम सॉल्व। तो 12c3 इज नथिंग बट व्हाट, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये पता है ना शॉर्ट ट्रिक सबको,
कि यहाँ पर 3 है तो 12 को हम 3 स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे एंड सिमिलरली 3 को भी 3 स्टेप डिसेंडिंग में डिनोमिनेटर में इनटू x की कितनी हो जाएगी 12 माइनस 3 मतलब 9 यहाँ पर -2 आवाज की 3 सर सर वो आप बीच में अटक गए थे। yes my internet connection is unstable हाँ अभी पता चल now am I audible यस सर हाँ सर अब परफेक्ट है। तो मैंने सिर्फ वही किया है a b एंड n की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है और कैलकुलेट किया है बस। तो ये आपका आंसर 3 2 जा 6 6 2 जा 12 तो ऊपर कितना होगा 11 2 जा 220 220 x की पावर 9 -2 की 3 पावर इट मीन्स कितना -8 -8 y क्यूब। तो आप कर लीजिए तो 220 सर अभी -1760 ना यस उसको एक into 8 हाँ कितना होगा 1760 तो -1760 into x power 9 into y cube तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इन द एक्सपेंशन इन कुछ भी हो। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव मी थम्स अप। और किसी को डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिए। क्या बात है लाइन लग गई थम्स अप की तो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज चैप्टर खत्म कर दोगे आप? नहीं 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 कर दो ना सर चलेगा। बट मिसलेनियस बच जाएगी। मिसलेनियस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इस चैप्टर में से कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ है ठीक है। चलिए सर आप क्वेश्चन नंबर पेज कहाँ से लाए? वो ये चीटिंग है सर। वो मैं लाता ही रहूंगा यू डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है फाइंड द 13th टर्म इन दिस एक्सपांशन। तो पहले आपको क्या करना है आर जनरल टी 12 + 1 पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने बोला था ना हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूंगा जनरल टर्म का। क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला? NCR A⁻n - BR। एक ही बच्चा पढ़ रहा है ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे। अब इसको a प्लस बी दी एन पावर के साथ कंपेयर करो तो a कितना 9x 9x b कितना -1/3 रूट x एंड n कितना है 8 हो 18 जाएगा ना। 18 18। तो आपको 13th टर्म चाहिए तो आपको पता है t13 को हम कैसे लिखेंगे R13 हो जाएगा। नहीं 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 t13 इट मींस उसको लिखना पड़ेगा 12 + 1 समझ रहे हो? हाँ हाँ सर यस सर 12 हो जाएगा वो। तो हमारा r हो जाएगा 12। तो अब r है a है b है और n है सबको फॉर्मूला में चिपका दो। तो n की जगह पर 18 c 18 r C की जगह 12 पर 12 इनटू a की जगह पर 9x अपॉन पावर 6 18 माइनस r की जगह पर 12 इनटू b की जगह पर -1 -1/3 ओवर 3 रूट रूट x x द पावर 12 12। ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना है थोड़ा बहुत अच्छे से तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। 18 से 12 इजी रहेगा फाइंड करना या 18 से 18 C 6 6 सर इजी रहेगा। 6 ये दोनों इक्वल होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। 18 से 12 एंड 18 से 6 इक्वल होते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था पूछो पूछो। सर। वो लास्ट में जो रूट है रूट x वाला वो तो हाँ सर पॉजिटिव हो जाएगा ना अब? हाँ क्योंकि वो उसमें इवन पावर है। इवन पावर है तो वो प्लस हो जाएगा वहां तो तक। सर ये नेगेटिव साइन को हम बाहर नहीं गिनते ना उसके साथ ही गिनते हैं ना। अगर ऑड हुआ तो नहीं होगा और इवन होगा तो हो जाएगा। यस ओड हुआ तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगी इवन होगा तो वो प्लस हो जाएगी। ओके सर पता चल गया। चलो 18 से 12 आपको होमवर्क में करना है। 18 से 6 फाइंड करके रख देना। यहाँ पर 9 की कितनी पावर 18 - 12 इट मीन 6 पावर x की 6 पावर n2 ये जो माइनस है वो तो अब 12 पावर पॉजिटिव है तो चला गया तो 1/3 की 12 पावर इंटू
रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स दी पावर 1/2 उसकी पावर 12, तो क्या हो जाएगा? 18c6 9 दी पावर 6 x पावर 6 डिवाइड बाय 3 पावर 12 इनटू एक्स पावर x पावर 6। ये गया x पावर 6। अब जरा गौर से देखिए ना मेरे दोस्त लोगों, जो 9 है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 6, तो क्या हो जाएगा? नीचे 3 की 12, तो 18c6 इंटू ये कितना 6 2 जा 12 अपॉन 3 की 12। यानी कौन सर आपने तो सब कुछ कट कर दिया और सिर्फ बचा क्या? 18c6। तो दिस इज योर आंसर। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन में कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई मैसेज करने की कोशिश कर रहा है? चलिए, कोई डाउट अभी इसमें? 18,564। गुड, तो वो आप आंसर लिख लेना। किसी को डाउट यहाँ तक अभी? गुड। नो सर। अब हम चलते हैं, मैंने अभी मिडल टर्म से तो आपको मिलाया ही नहीं है। मिडल टर्म अगर आज टाइम खत्म हो गया तो हम मिडल टर्म में अभी नहीं जाएंगे, बट उससे पहले जितने भी सिंपल जनरल टर्म से जितने क्वेश्चन होते हैं उतने में आपको करवा देता हूँ। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है? तो एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या मुझे फाइंड करना है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 into y पावर 3 इन दिस एक्सपांशन। ये जो है x प्लस 2y की n पावर, उसका जो एक्सपांशन है उसमें कोई टर्म में 86 एंड y क्यूब होगा, उसके साथ कौन सा कोएफिशिएंट होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो सर पहले तो एक मुझे, डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, जो आगे का आपने सम करा है उसमें 18c12 की जगह उसके सिवा बाकी के सारे टर्म कैंसिल हो रहे थे ना? बाकी के सारे टर्म कैंसिल हो रहे थे, यस। ओके। हाँ, तो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपको ये जो एक्सपांशन है उसमें x पावर 6 इंटू वाई क्यूब जहां पर आता है उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो उसके लिए तो मुझे जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी। जनरल टर्म की फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है? टी आर प्लस 1 इक्वल टू, बोलिए सर इधर तो डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सर हम r को 3 ले लेंगे और n को 9 ले लेंगे और बाद में 9c3 कर देंगे। कैसे आपको कैसे मतलब डायरेक्ट ऐसा आइडिया आ गया? मुझे तो नहीं सर आता है। हाँ सर x6 देखा और y3 देखा और बाद में इधर 9 देखा तो मगर वो पता तो चल गलत गया। नहीं हो जाएगा? बट वो गलत हो जाएगा, उसके लिए सर आपको कैसे? जनरल टर्म का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? Yes. देखो जनरल टर्म क्या है? टी आर प्लस 1 इज एनसीआर ए पावर n माइनस आर। इतनी बार मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा ना, आप बोलोगे कि सर अब हमें सपने में आने वाली है जनरल टर्म। सर यही तो बोला, इधर n-3 करोगे तो x6 आएगा और y3 हो जाएगा हाँ और बाद में बट उसके लिए कोएफिशिएंट तो वही मिलेगा। ये तो तुम्हारा इजी क्वेश्चन है, इजी है इसलिए तुम डायरेक्ट बोल रहे हो। हाँ पता चल गया, वो 2 है इसलिए। हाँ ठीक है, चलिए अब तो यहाँ से इसको a प्लस बी की n पावर के साथ कंपेयर करो तो हियर a इक्वल टू व्हाट? x आ जाएगा ना, x, b इक्वल टू 2y 2y एंड n इक्वल टू 9। 9। 9 पुट इन जनरल टर्म तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर टी आर प्लस 1 इक्वल टू 9cr। a क्या है? x की पावर 9 माइनस r, b की जगह पर 2y दी पावर। 2y अब इसको सोल्व करो, 9 सर मतलब आंसर आ गया ना हमारा अब। 9cr x दी पावर 9 माइनस r इंटू 2 की r 2 एंड y की r, है ना? अब देखिए आपको किसकी पावर चाहिए? तो क्या आपको चाहिए x की 6 इंटू वाई की क्यूब। तो x की जो पावर है उसको हमें क्या लेना है? 6। यस सर, therefore 9 here r equals to 9 माइनस r इक्वल टू 6 एंड जो y की पावर है वो r r इक्वल equals 3।
दोनों जगह से आपको r कितना मिला 3 तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा देयरफॉर t 3 प्लस 1 r की जगह पर 3 रख दीजिए पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें 1 में आप r इक्वल टू 3 रख लीजिए आपका काम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 9c3 इंटू क्या था इंटू x पावर 9 माइनस 3 इंटू 2 दी पावर 3 इंटू y दी पावर 3 तो आंसर इज 9c3 इंटू 2 दी पावर 3 इंटू x पावर 6 y पावर 3 तो कोफिशिएंट क्या मिला आपको x की पावर 6 इंटू y क्यूब का यस सर ये इसको कैलकुलेट करो 9c3 इक्वल टू व्हाट 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 का क्यूब तो क्या सर 8 सर सर 84 होगा 672 कितना 672 यस सर 672 672 into x power 6 into y cube therefore coefficient of x power 6 into y cube is 672 तो कोफिशिएंट फाइंड करना सबको पता चल जाएगा कैसे करेंगे हम वो पहले जनरल टर्म लिखेंगे उसको सॉल्व करेंगे जो चाहिए जो भी पावर x की और y की उसको कंपेयर करेंगे r निकालेंगे और r को वापस फॉर्मूला में रख लेंगे एक बार रिव्यू कर लो क्वेश्चन और डाउट है तो पूछ लीजिए otherwise please give me thumbs up if there are no doubts ओके गुड वेरी गुड बहुत सारे थम्स अप मिल रहे हैं भाई मुझे चलिए तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है दोनों में से कोई एक करवाता हूं कौन सा करवाऊं सेकंड सेकंड Second, मंथ sir, देखो यहाँ second. पर यस क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 5 b पावर 7 तो हम क्या करेंगे पहले तो जनरल फॉर्मूला ही लिखेंगे tr प्लस 1 इक्वल टू व्हाट ncr a पावर n माइनस r b दी पावर r बाद में क्या करेंगे हम a माइनस 2b पावर 12 को इसके साथ कंपेयर करेंगे a प्लस b दी पावर n के साथ तो हियर a इक्वल टू a b इक्वल टू -2b माइनस 2b n इक्वल टू 12 सबको पुट कर दो tr प्लस 1 में पहले तो बाद में सर देखा ये जाएगा यस हाँ सर इन आर मतलब सर उसके 7 अंदर ही आएगा ना बताता है ना यस तो n की जगह पर 12 रखो तो 12cr a की जगह पर तो a ही रखना है a पावर 12 माइनस r b की जगह पर माइनस 2b दी पावर r अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो 12cr a दी पावर 12 माइनस r माइनस 2 की पावर r इंटू b दी पावर r अब आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए कोएफिशिएंट किसका चाहिए आपको यहाँ पर देख लीजिए a पावर 5 b पावर b पावर 7 7 तो r इक्वल 7 यस तो इसको एक ही जो पावर है उसको कंपेयर करो इसके साथ 5 के साथ क्योंकि मुझे वो 5 चाहिए और b की पावर जो r है वो तो आपको दिखाई दे ही रहा है वो मुझे 7 चाहिए तो यहाँ से भी आपको r कितना मिला 7 और यहाँ पर से भी 7 इसको पुट कर दो ये वाले इक्वेशन में आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा अपने आप देयरफॉर अपने आप कुछ नहीं मिलता है कैलकुलेट करना पड़ता है भाई t r की जगह पर 7 प्लस 1 इक्वल टू 12c7 a की 12 माइनस 7 माइनस 2 की 7 पावर इंटू b की पावर 7 ठीक है 12c7 कैलकुलेट करो माइनस 2 की 7 कैलकुलेट करो a की पावर 5 b की पावर 7 कोएफिशिएंट क्या होगा ये वाला इसको जो कैलकुलेट करके आंसर लाओगे वो इज दिस क्लियर और नॉट कोएफिशिएंट ऑफ Yes, sir. a पावर 5 b पावर 7 किसी को डाउट यहाँ तक तो हमने 1 to 6 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अब सर यहाँ तक ही रखने की इसका क्या सॉल्व करना है मतलब
नहीं, इसको सोल्व करना है, मैंने बोला ना, सर इसको इसका सोल्व करना है। कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है और सर बहुत बड़ा आ रहा है, तो क्या करें? सर -101376 आ रहा है। यस सर, रखना है, रखना है। मतलब वो साइंटिफिक फॉर्म में ना रखे ना, 10 नहीं नहीं raised नहीं to नहीं 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 नहीं, इसका आपको आंसर लाके रखना है। ओके 12C7 पीछे एक बार आंसर देख लेना कि अगर सिर्फ 7 कॉम्बिनेशन फॉर्म में गिवन है तो इधर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बट सर तो कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन में रखना जब तक आपको इजी कैलकुलेशन लग रहा है और इतना बड़ा नहीं है, तब तक है? आप कर सकते हो। और ऐसा लगे कि कैल्सी से अब कैल्सी के औकात से बाहर जा रहा है तो फिर छोड़ नहीं दो, करना, ओके ठीक है। कैसे से कैसे यस सर, औकात के बाहर जाएगा कोई भी अरे शब्द? होता है सर, जाता कैलसी में है, सिर्फ 12 डिजिट तक का ही ले सकते हाँ, आपको साइंटिफिक कैल्सी थोड़ी ना यूज करने देने वाले हैं एग्जाम में, ओके ओके। सर। हैं। बट चल, सर इधर हम 12 ही पाई से करेंगे तो हो जाएगा ना? हो जाएगा यहाँ पर तो। सर वो स्कूल वाले भी ऐसा क्यों करते हैं? साइंटिफिक सम पूछते हैं, साइंटिफिक कैलसी अलाउड नहीं करते। क्योंकि अभी बच्चे आप 12 11 12 में हो ना, कॉलेज में आओ, आपको साइंटिफिक कैल्सी यूज करने में भी मजा आएगा, वहां पर आपको अलाउड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस है वो साइंटिफिक कैल्सी यूज करने जितने पावरफुल नहीं है। यस सर, वो मतलब मजा नहीं आएगा scientific हाँ, कैलसी में। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, क्या है, फाइंड ए फाइंड करना है। एग्जाम्पल 5 मैंने क्यों बाद में रखा, क्योंकि पहले आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना, जनरल टर्म, कोफिशिएंट वाला वो सब। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन 2 plus a the power 50 आर इक्वल। आपको ए फाइंड करना है जब इसके एक्सपांशन में 17 टर्म एंड 18 टर्म इक्वल हो। तो पहले तो 2 plus a पावर 15 को, सॉरी 50 को हम किसके साथ कंपेयर कर देंगे भाई, a+b⁻n। हर जगह पर वही तो होता है। तो a इक्वल टू क्या, 2, b इक्वल टू कितना, a, और n इक्वल टू कितना, 50। इज दिस क्लियर और नॉट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है T17 17 टर्म इक्वल टू, R16 होगा मतलब। यस, तो TR+1 की फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो, NCR। अब तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, बट आप रिपीट नहीं करवाओगे TR+1 की फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मतलब T7, सर मतलब सर यहाँ पे B की जगह A लेना है ना? बी की जगह पर, हाँ बी की A जगह पर लेना ए लेना है, यस बी की जगह पर ए लेना है, यस दैट्स ट्रू, ओके। तो देखिए क्या होगा, आगे बोलो। T17 मतलब मैं क्या लिखूं, T, T16 -1 ए भाई +1 +1, T18 मतलब T, 17 17 +1 प्लस 1 तो यहाँ पर R आपका 16, यहाँ पर R आपका 17। 17। फॉर्मूला में सब कुछ अप्लाई करो, काम बनेगा सर एक आपका। क्वेश्चन बोल पूछूं? पूछो। सर अगर ये T18 को T17+1 लिखा और इधर सिर्फ T17 लिखते तो दोनों कट नहीं हो जाते? नहीं कट होते ना, कैसे कट होते मेरे लाला है। T17 इक्वल टू T17+1 कैसे कट होता है, ये दोनों, ये थोड़ी ना नंबर है, देयर आर टर्म्स। आगे बढ़े अभी, हाँ सर। ओके सर। चलिए। तो T16+1 R आपका 16 है, फॉर्मूला में अप्लाई करो। N कितना है, 50, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 50C16 इंटू ए की जगह पर 2 टू दी पावर 50 माइनस 16 इंटू बी की जगह पर ए दी पावर आर मतलब 16। सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर लो, 50C17 टू दी पावर 50 माइनस 17 इंटू ए दी पावर 17। बस काम खत्म, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 50C16 इंटू ए की कितनी पावर होगी, सॉरी सॉरी 2 की कितनी पावर होगी, 50 माइनस 16 मतलब 34, 34 और ए वहाँ की पे 16, 33। वेरी गुड। 50C17 ए की कितनी 33, सॉरी 2 की 33 इंटू ए की 17। अब आपको ए चाहिए ना, तो क्या करेंगे, ए पावर दोनों 16, साइड डिवाइड कर देंगे मतलब वो इसको उस यहाँ पर तरफ लेके, चले जाएगा। हाँ सर हाँ ऐसा।
तो 50C16 डिवाइड बाय 50C17, वो यहाँ पर आ गया। दूसरा 2 की 34 था, 2 की 33 इधर आ गया, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। a की 17 डिवाइड बाय a की 16, एक को सर अभी सिर्फ सब जगह पे 2:1 हो जाएगा, a:1 हो जाएगा ना। हाँ, a पावर a 17 raised बाय to 1 हो जाएगा सर। a पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर 1 32 हो जाएगा। 33, तो 2 की पावर 1। 1 सिर्फ इसको सोल्व करना रहा, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो कि भाई यूजिंग फॉर्मूला 50 फैक्टोरियल अपॉन 50C16 है तो 16 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 सर फैक्टोरियल, अपना 5 फैक्टोरियल लिख दिया। सर 50 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, a सर इक्वल, हाँ बोलो साहब। सर वो 50 हाँ हाँ, ये सर 5 लिख दिया। 50, ठीक है। अब इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा खुद के 17 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 17 कितना, सर वो 30। शॉर्ट ट्रिक से किया होता तो इजी नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें कितने स्टेप जाने पड़ेंगे पीछे, 16 है, 16 स्टेप पीछे जाता है। नहीं सर। 16 फैक्टोरियल अपॉन ए 50 माइनस 16 मतलब कितना, 32 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट कर लो भाई, 17 को कैसे लिखूंगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल, एंड 33 को कैसे लिखूंगा, तो इधर 33 34 नहीं आएगा, इधर 32 की जगह पे 50 माइनस 16 मतलब 34 आएगा ना। यहाँ पर 34 आएगा, सॉरी। सर अभी इतने सारे फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करने बैठेंगे। शॉर्ट ट्रिक है ना भाई उसके लिए हाँ आपके हाँ पास। हाँ तो 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 34 को हम कैसे लिखेंगे, सर 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। यस। तो फिर आप होशियार हो, फिर भी आप पूछ रहे हो यार। 34 मल्टीप्लाई बाय की 33 वैल्यू सर फैक्टोरियल, 1 आएगी शायद। तो दिस कैंसल, 16 फैक्टोरियल आल्सो सर कैंसल, 2/3 हो जाएगा। 17 2 जा 34, 2 2 आल्सो कैंसल, तो एक ही वैल्यू कितनी मिली, 1। और 1 के लिए देखो हमने कितनी बड़ी मेहनत की, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, सर कोतरा हमारी बिलाड़ी पाडू। हाँ कोथळाમાંથી બિલાડી કાઢી એવું થયું, है ना। चलिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। नो सर। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। नो सर यस, ये देख लीजिए, नीचे हमने स्क्रॉल कर दिया आपके लिए। सर हाँ बोलो साहेब। सर एग्जाम में तो ऐसा कट हो जाता होता, वैसा ही आएंगे ना क्वेश्चन, कट हो जाता होगा ऐसा। ऐसा किसने बोला, ऐसा मैं बोल दूं और आप सर ने तो बोला था सब कुछ कट हो जाएगा वैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। बाद में सर कुछ स्मार्ट हाँ लोग सर, सब कभी कुछ वो कर करके वन आ जाएगा ऐसा लग के आ जाएंगे। चलिए, किसी को डाउट यहाँ तक, नो सर।